नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, सुबह का टाइम है जब हमारे यहाँ आती है लाइट आती है 10 बजे। उससे पहले नहीं आती कि मशीन लगा सकें। तो जैसे ही लाइट आती है तुरंत मशीन में पानी भरना और ये काम हो जाता है चालू। पानी भर के हम इसलिए नहीं रखते, भर के फिर टैंक का वो रहता है, कभी कम हो जाता है पानी जैसे। तो वही मशीन चालू कर दी है। और जब मशीन चालू कर दी है तो मुझे उतारनी है आज बेडशीट। कई दिन में मैंने मशीन लगाई है, क्योंकि मैं रोज़ धो देती हूँ हाथ से कपड़े। क्योंकि इतने वो नहीं होते हैं, दो चार मतलब अपने होते हैं, मतलब पहनने के कपड़े हल्के ही होते हैं, भारी नहीं होते। तो अब इतना मशीन का नहीं रहता, तो मैं कई दिन बाद लगा रही हूँ। मतलब जब बेडशीट वगैरह मैं बदली थी पहले, तभी लगाई होगी। उसके बाद अब लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले तो सुबह जब मैंने झाड़ू पोछा किया था, तो जैसे बेडशीट वगैरह ऐसे ही इनको ठीक करके बिछा दिया था। फिर मुझे यही था कि लाइट आएगी तो उसी हिसाब से मैं फिर इनको उतार दूंगी, क्योंकि पहले इकट्ठे करके कपड़े कुछ फ़ायदा नहीं होता। फिर जैसे ही लाइट आई मैंने उतार दिए। और देखिए, आप देख रहे होंगे ये गद्दा सा जो है, गद्दे का कवर वो फट रहा है। कितनी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बदलने की हो रही है, नई लेने की हो रही, ज़रूरत की हो रही लेकिन मैं नहीं ले सकती फ़िलहाल। और कोई फ़ायदा भी नहीं है अभी लेने से, जैसे चल रहा बस चल रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, जैसे बेडशीट वगैरह भी लेनी है। और ये गद्दे के कवर तो काफ़ी मतलब गद्दों के साथ के ही आए हुए हैं, जो मतलब मेरी शादी के हैं, ये तब के ही हैं, ये अब तक चल रहे थे, चल तो ये रहे हैं। इनका असल में क्या है, जो इनकी जिप है वो टूट गई थी। और जिप खराब होते ही, मतलब ख़राब नहीं हुई थी, वो निकल गई थी। और जैसे ही निकल गई तो तब तो ये बंद थे, जब तक इन्हें हिलाया चिलाया नहीं ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत तो जब तक बंद रही में। और जैसे ही गद्दों को थोड़ा सा इधर उधर को करते हैं, अच्छे से ढंग से कर देते हैं कई बार, तो यूँ खुलती चली गई और अब खुली की खुली रहेगी। तो ये भी बदलने की और है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बदल सकती। तो और ये जो मैंने बेडशीट अभी उतारी है ना, जो ब्लैक वाली, उसे भी एक तो ने ये कहा था कि वो वैसी है, मतलब गरम बेडशीट। वो गरम बेडशीट नहीं है, उसका शायद आपको प्रिंट ऐसा लगता होगा कि वो गरम लगे दिखने में, पर वो गरम नहीं है। सर्दियों में हाँ मैं उसे बिछा लेती हूँ, लेकिन वो गरम नहीं है। वो भारी से कपड़े की वैसा है, कॉटन भी नहीं है, एक अलग सा कपड़ा नहीं होता, उसका नाम का मुझे पता नहीं, लेकिन वो गरम बिल्कुल नहीं है। उसे वैसे भी मैं वैसे बिछा लेती थी सर्दियों में। वो मेरी जो है वहाँ से ली हुई थी मेगा मार्ट से, देहरादून विशाल मेगा मार्ट से। और 700 750 की थी वो, मतलब अच्छी क्वालिटी की है वो, भारी सी है काफ़ी। लेकिन वो मतलब बिछा लेते हैं गर्मियों में, उसका प्रिंट वगैरह ऐसा लगता होगा। और ये जो वाली मैंने फ्लावर वाली ये बिछाई है, बल्कि हल्की है, ये हल्की सी है बहुत, ये एकदम सरक जाती है। पर जैसे भी है अभी, मतलब सारी जो ये बेडशीट वगैरह है ना, चादर जो भी हैं, ये दीवान की हो या डबल बेड की, तो मेरे पास कई साल की हो रही है। बल्कि ये जो बिछा रखी फ्लावर वाली है तो 1-2 साल की है, ये तो वैसे ही है, हल्की है ज़्यादा ही। तो कहने का मतलब मेरा यह है, मेरा जो ये कवर मान लीजिए या बेडशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें बदलने की हो रही। लेकिन मैं अभी जैसे चल रहा बस मैं ये सोच रही हूँ अपने नए घर में जब शिफ्ट होएंगे और सब चीज़ें वहीं पर अपनी नई लेंगे, क्योंकि लेनी तो है ही। अभी मैं यहाँ लेना भी नहीं चाह रही कि बस अब लेके भी सामान फिर इकट्ठा करना ही क्या होगा। तो जैसे चल रहा। और यहाँ मुझे धोनी थी, तो उससे पहले मैं ये निचोड़ दूँगी जो इसमें कपड़े पहनने के हैं, डाल रखे थे मतलब मैंने 1-2 बार के, तो वो निकाल दूंगी। और ये इधर फिर बाद में डाल लूँगी बेडशीट वगैरह जो भी है। तो 10 बजे लाइट आती है ना, तो उसकी वजह से लेट रहता है। और नहीं तो अगर सुबह से लाइट आ जाना तो सारा काम, अगर हाथ से धोने होते हैं तो मैं सुबह ही धो लेती हूँ, मतलब 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे तक मैं कपड़े अपने धोकर कर देती हूँ। लेकिन जिस दिन मशीन होती है उस दिन होता है लेट। तो चलिए खैर कुछ नहीं, ये धुल जाएंगे अपना, कुछ नहीं है, मशीन में डाल देंगे अपना, ये है कि इसमें डाल के और कुछ भी काम कर लो, इतना है। और इधर इस टाइम पे जब मैं कपड़े वगैरह निचोड़े थे ना, तब यहाँ पे मम्मी आई थी, बैठी हुई थी कुछ देर, अभी मतलब अंदर ही बैठी थी जैसे मैंने कपड़े वगैरह निचोड़े थे। तो देखिए कपड़े सारे धुल चुके, सूख भी गए मशीन में, और सारे मैंने फैला दिए। और कुछ जो बेडशीट वगैरह है वे है इसमें ही ड्राई होगी, मशीन में से निकाल दूँगी, इन्हें रख दूँगी कुर्सी पर, क्योंकि यहाँ पे फैलाने की अभी जगह नहीं है। और तार पे ये सूख जाएंगे, पहले कपड़े इन्हें उतार दूँगी, तब सूख जाएंगे थोड़ी सी देर में, 1-2 घंटे में इन्हें उतार कर रख दूँगी और फिर फैला दूँगी यहाँ पे बेडशीट वगैरह। अभी उतार कर इस पर चेयर पर रख देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है। और भाई कपड़े धोते धोते यहाँ जल्दी हो जा, खाना बनाने का भी टाइम।
तो ये निकाल देती हूँ। अभी फैला नहीं सकती मैं, यहाँ से ही रख दो भाई। गर्मी है बहुत, जल्दी सूखने का कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी सूख जाएंगे ये भी ऊपर से कपड़े, और बस फिर इनको फैला देंगे। तो देखिए कपड़े सारे धुल चुके हैं, ये मैंने फैला दिए हैं और कुछ यहाँ पे रख दिया अभी चेयर पे, क्योंकि जगह नहीं है ऊपर तार पे। बेडशीट वगैरह हैं, कुछ खेत वाले जो इनके कपड़े हुए हैं, तो इन पर जगह नहीं है। 1-2 घंटे की धूप काफ़ी है, इनका कहीं सूख जाएंगे, इन्हें उतार कर रख दूँगी, तब इन्हें फैला दूँगी, फिर इनकी फैलाने की जगह बन जाएगी। और कपड़े धोते धोते टाइम हो गया खाना बनाने का भी, और खाने में कुछ सब्ज़ी लेने गए हुए हैं, सब्ज़ी लाएंगे इनके पापा तब बनाऊँगी। और यहाँ मम्मी अभी आई थी जब मैं कपड़े निचोड़ रही थी, धो रही थी मतलब, तो यहाँ पे ये रख दिया है सूजी और घी। तो यहाँ पे मम्मी बोल के गई कि हलवा बना लेना इसका, मम्मी का मन है हलवा खाने का, और बच्चे भी पसंद करते हैं, तो एक बोल के गई कि बना लेना। वैसे तो मम्मी बना लेती थी कभी, लेकिन अब उनसे बस मैं दे के गई कि बना लेना। तो भाई यहाँ मैं इसको ही बनाती हूँ पहले, फिर अपना सब्जी रोटी जो भी है वो बनाऊँगी। इसे ढक के तो देखिए कपड़े धोने के बाद वहाँ से फ्रेश व्रेश मैंने धोया है, और आपको पता बताया जैसे मैंने 10 बजे जब लाइट आती है तो आधा घंटा या मतलब 1 घंटा लग जाता है कपड़े वगैरह में धोने निचोड़ने में, क्योंकि कुछ टाइम उन्हें घूमने में भी लगता है, और फिर ही निचोड़ती हूँ मैं सारे। तो उसके बाद अब हो गया टाइम 11:15 का हो गया होगा आराम से। तो यहाँ पे फिर मम्मी ये लेकर आई थी सूजी और घी, तो बोल रही थी कि हलवा बना देना। वैसे मतलब कोई वो नहीं था कि त्योहार है कुछ, लेकिन कभी कभी मन होता है मम्मी का, कितनी बार हो जाता है ना कि हलवा वगैरह में जैसे आटे वगैरह का खा लेती हैं कभी कभी जब उनका मन होता है ना, या मीठे पूड़े, ये 2 चीज़ें होती हैं उनकी, तब उनका मन होता है तो मैं खा लेती थी जैसे पहले भी। लेकिन अब मैं कह के गई थी कि हलवा बना देना। बच्चे तो यहाँ थे नहीं, बच्चों को पसंद तो है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं स्कूल गए हुए थे, उन्हें नहीं पता था ना मैं कुछ बोल के गए थे। बस ये था कि जब मैं आएंगे और उन्हें दिखेगा हलवा बना हुआ तो उनके लिए ये होगा सरप्राइज़। तो शिवांश को ज़्यादा पसंद रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना हलवा बनाना कर दिया है स्टार्ट, और घी अधिक सा मतलब ठीक रखती हूँ। मम्मी जो है थोड़ा सा घी की कमी वाला हलवा अच्छा नहीं उनको लगता, उनका रहता है कि मीठा भी ठीक हो और घी भी ठीक अच्छा हो, मतलब कम ना हो ज़रा सा भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितना इसमें घी डालना था उतना मैंने इसमें डाल दिया है, मम्मी के हिसाब से ठीक ठाक मैं बना देती हूँ, जितना जैसा भी उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी नई वाली जो है वो है कढ़ाई, तो एक दूसरी है पुराने वाली। अधिकतर मैं उसमें तड़का वगैरह लगा देती हूँ सब्जी का, लेकिन इसमें मैंने बनाया है हलवा। और इधर दूसरी तरफ मैंने जैसे ही शरबत पकने के लिए रख दिया था, और ये एक मेजरमेंट सा मैं रख देती हूँ, जितनी मतलब सूजी होती है उसी हिसाब से मैं चीनी रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जितना मैंने सूजी को जितनी लाल होने तक रखा था उतनी की है। ये बन के हो गया तैयार, एकदम परफेक्ट हलवा। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह वैसे भी गर्मी में गर्म ही होते हैं, तो गोला वगैरह जैसे डाल देते हैं वो भी नहीं मैंने डाला, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते, अनाकानी सी करते हैं खाने में। तो ये सिंपल एकदम ऐसा हलवा है, और कलर भी मम्मी को यही चाहिए होता है हलवे में, अगर इससे ज़रा सा भी हल्का हो जाएगा ना तो कह देती है कि ये कच्चा रख दिया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे मैंने हाफ कर लिया है, एक कटोरे में और एक इसमें, एक दूसरे बर्तन में मैंने कर लिया है। तो ये कटोरे में है एक बड़े से में, तो यहाँ पे मैंने भिजवा दिया है देखिए वो नीचे, और कुछ रख लिया यहाँ पे। देखिए तब तक बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से, और मैं इधर आलू लेके आए थे, ये सब्जी में क्या ही, और बस आलू लेके आ गए थे और टमाटर वगैरह ले आए थे। तो यहाँ पे देखे मैंने प्याज वगैरह कट कर दिया, और इधर देखे अपने पापा को बच्चे क्या दिखा रहे हैं। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा, आंखों के चेकअप के डॉक्टर आए थे क्या? अच्छा, 2-4 वर्ष के बच्चे स्क्रीन का समय घंटे तक सीमित रखते हैं। मेरी आँख तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और शिवांश की चेक करी थी क्या? 5 से 17 वर्ष के बच्चे जिनकी आँख ठीक नहीं है ना, उनको ये मिल रहा है। तो तेरी आँख ठीक नहीं है?
और इसका दिक्कत सी हो रही थी ना, ये जल रेड रेड सी हो रही थी इस वजह से। मेरी फ्रेंड को भी हो रही है पर उसे तो मिला नहीं। अच्छा, जिसकी आंखें सही नहीं है उनको ये मिली। हाँ और क्या मिला शिवांश से? ये तो मोबाइल से बचने के लिए दे रखा है इसमें। हाँ भाई, मोबाइल कम दे को शिवांश। ये इसको मिले ये इसमें पैकेट में तो अच्छा ही चीज मिली। नटराज की तो मेरे पास थी फिर भी मिली। तो देखिए यहाँ पे आज इनके जो बच्चों के स्कूल में जो है वो जो आंखों के डॉक्टर है वो आए हुए थे सरकारी, जैसे चेकअप के लिए आते हैं बच्चों की, तो सभी बच्चों की वहाँ पे चेक की होंगी आंखें। तो जिनके ठीक ठाक आई हैं तो उन्हें ठीक है, और जिनकी कोई दिक्कत आई है तो उनको ये एक पेपर है जो दे रखा है इन्हें, उसमें कुछ उनकी सुरक्षा के लिए लिखा हुआ है कि ये फ़ोन नहीं देखना और इतनी दूरी से देखना है। तो वैसा भी देखो मैं तो ध्यान रखती हूँ बच्चों का, लेकिन इसका शिवांश का अब की बार गर्मियों में बहुत लाल रही है, शायद गर्मी की वजह से या कुछ खान पान आम उम खाए जैसे, तो इस वजह से जैसे यहाँ से गए थे ना उस दिन गए थे, ये मैंगो शेक पिया था इसने, इसकी उसी दिन से हो गई थी। और इसके बाद वहाँ पे मैंने इसे इसी वजह से आम भी नहीं दिए थे कि इसकी आंखें बहुत रेड रेड रही, मतलब बहुत ज़्यादा दुखती तो इतनी नहीं थी लेकिन इसका खारिश होती थी आंखों में, तो इसीलिए इसका कुछ दिक्कत आई है, चेकअप मतलब कमी आई है थोड़ी बहुत जितनी भी आई है। तो उन्होंने कुछ नियम बताए हैं, उन्होंने एक बुक टाइप सा एक पेपर दिया है इनको कि इसमें जो भी नियम लिखे हुए होंगे कि उनसे अपना सावधानी रखें, मतलब सुरक्षा रखें आंखों की। और तो देखिए वही ये दिखा रहे थे। और यहाँ पे देखिए बस मैंने अपना सब्जी में तड़का लगा दिया है, आलू टमाटर प्याज, मतलब प्याज तो तड़के के लिए लगाई है। तो देखिए यहाँ पे ये वही अपनी माँ जी को दिखा रहे हैं कि माँ जी, और उन्हें पढ़ कर सुना रहे हैं जो जो चीज़ें उसमें लिख रखी है कि मोबाइल दूरी से देखो और जिनकी आंखों में दिक्कत है वे तो देखें न मत, और वैसे ध्यान रखें, साफ रखें आंखों में, जैसे सबको पता ही है आंखों की सुरक्षा के लिए उंगली वगैरह ना डाल लें, इतनी दूरी से टीवी देखें, इतनी दूरी से फ़ोन देखें, तो ये सब चीज़ें बताई गई। वैसे तो फ़ोन को तो मनाही की गई है बच्चों को, तो ये सब बता रहे हैं अपनी माँ जी को। बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।